नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मुनेश और आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद मुनेश में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आई हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं। तो इसमें मैं कुछ बातें ऐसे करना चाहती हूँ जिनका डाउट हर किसी के मन में है। 3-4 पॉइंट है वो जिनको मैंने लिख लिया है, क्योंकि फिर बातों बातों में जिन पॉइंट पे बात करनी होती है वो मिस हो जाते हैं और ही और कुछ बातें हम करते रह जाते हैं। तो मैंने आज उन पॉइंट्स को पहले ही लिख लिया है और हम एक एक करके उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, वीडियो आपके लिए तभी यूजफुल होगी जब आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। यदि आप वीडियो को बीच बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो हम लोगों के लिए है चाय को लेके, कि हम वेट लॉस के दौरान चाय पिए या ना पिए। और पीते तो हम हैं ही, तो ना पीने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन कल भी मेरे को एक मतलब लेडी मिली थी, वो कह रही कि मैं यूं सोचती हूँ कि चाय छोड़ दूं, चाय छोड़ दूंगी तो मेरा वजन पक्का घट जाएगा। मैंने बोला जरूरत ही नहीं है चाय छोड़ने की, क्योंकि चाय हम नहीं छोड़ सकते। हमने बचपन से चाय पी है और जिसने बचपन से चाय पी हो वो चाय को कैसे छोड़ देगा, और क्यों छोड़ दें। मतलब देखिए, नहीं छोड़ सकते और इतना घुट घुट के जीने की जरूरत नहीं है। और यदि किसी भी चीज के लिए हम बहुत ज्यादा मन मारते हैं, अपने मन को मारेंगे, रोक के रखेंगे, नहीं मुझे चाय पीनी नहीं है, पीनी नहीं है, तो चाय पीने की जो क्रेविंग है वो और भी ज्यादा होगी और हमारा और भी ज्यादा मन करेगा चाय पीने का, और हम चिड़चिड़े रहेंगे और खुश नहीं रह पाएंगे। वेट लॉस जर्नी यदि हमें मतलब खुश रह के करनी है, अपनी पूरी जर्नी खुश रहना है, हमें उसमें चिड़चिड़ा नहीं होना है, इंजॉय करना है अपनी वेट लॉस जर्नी को, तो हमें सब कुछ खाते हुए जो मूल रूप से हमारा खाना है, चाय है, दूध है, लस्सी है, घी है, दही है, जो भी है, उन्हीं सभी को फॉलो करते हुए, उसी डाइट में रहते हुए हमें अपना वेट जो है वो लॉस करना है, ताकि हम उस डाइट को लंबे समय तक कर सकें। यदि हम किसी भी चीज को छोड़ेंगे तो हम उस चीज को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बात करते हैं हम, देखिए चाय की। अब एक और डाउट है इसमें, किसी को लगता है, एक मेरी मतलब फ्रेंड ही है, तो उसको ये था कि चीनी छोड़ दो, गुड़ खा लो। तो वो मुझे खुद ही कह रही थी फोन करके कि नहीं, मैं तो भर भर के गुड़ खा रही हूँ पर मैं चीनी नहीं खा रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप वेट लॉस प्रोसेस में है ना, तो आप चीनी खाएं या गुड़ खाएं, दोनों चीजें बराबर ही है आपके लिए। बराबर कैसे है इसको मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चीनी अच्छी है, चीनी अच्छी नहीं है। चीनी के मुकाबले गुड़ अच्छा है, लेकिन वेट लॉस का हमारा जो मेन होता है, मेन वेट लॉस हमारा होता है कैलोरी डेफिसिट से। कैलोरी डेफिसिट का मतलब पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो है 2000 रुपये। जो भी मैं दिन भर की एक्टिविटीज करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है। अब मान लो मैं 2000 कैलोरीज ले रही हूँ तो मेरा वेट लगभग उतना ही रहेगा, और रोज वही एक्टिविटीज मैं करती हूँ तो मेरा वेट ना घटेगा ना बढ़ेगा, और क्योंकि उतना ही मैं इनटेक कर रही हूँ कैलोरी, तो बराबर मेरा चलता रहेगा। लेकिन मान लो मैं 2500 कैलोरी ले रही हूँ और 2000 है मेरी एक्टिविटीज जो दिन भर की है, उसके अकॉर्डिंग मेरी जो नीड है कैलोरी की वो 2000 है, तो 500 जो कैलोरी है वो मैंने एक्स्ट्रा ली है। अब एक्स्ट्रा ली है तो वो धीरे धीरे स्टोर होती रहेगी और फैट का रूप ले लेगी एक दिन। ये तो कैलोरी हमारी बढ़ गई है। अब कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि मान लो मेरी जरूरत 2000 की है, मुझे 2000 चाहिए, अपना जो दिन भर का मुझे काम करना होता है उस काम के अकॉर्डिंग मुझे 2000 कैलोरी लेनी है, लेकिन मैं कैलोरी लेती हूँ समझिए 1700। मैंने 1700 कैलोरीज ली है, 300 कैलोरीज मैंने कम ली है। अब मैंने जो 300 कैलोरीज कम ली है, ये मैं 300 कैलोरीज जो है वो डेफिसिट में चल रही हूँ। अब मान लीजिए मैंने जो अपनी डाइट बना ली वो बना ली 1700 कैलोरीज की, मैं रोजाना जो है 1700 ही ले रही हूँ अपने खाने में, और 300 कैलोरीज में रोजाना ही डेफिसिट में चल रही हूँ। अब डेफिसिट में 300 कैलोरीज रोजाना चलने से 30 दिन में मैं 9000 कैलोरीज डेफिसिट हो जाएगी। मेरी जो कैलोरी है वो 9000 आप मान के चलिए कम हो गई एक महीने में। और एक बात मैं आपको बताऊं कि 9000 कैलोरी जब हम बर्न करते हैं तब हमारा 1 किलो वजन जो है वो कम होता है। इस बात का आपको समझना होगा। यदि आपने ये बातें समझ ली कि कैलोरीज
कैसे होती हैं कम, और मतलब कितनी कैलोरीज में 1 किलो वजन जो है वो कम होता है, तो ये शिकायत आपकी नहीं रहेगी कि मेरा वजन नहीं घट रहा है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि मैं कितनी कैलोरीज कम ले रही हूँ या कितनी मैंने एक्सरसाइज वगैरह करके बर्न की है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो शिकायत नहीं करते हैं कि मैं इतने दिन से वॉक कर रही हूँ, मेरा वजन नहीं घट रहा है, मैंने ये एक्सरसाइज की है, वो एक्सरसाइज की है, मेरा वजन नहीं घट रहा है। हमारी देखिए आदत है, हम जो भी मतलब खाना जो खाते हैं ना, हम उसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक रोटी खाएंगे लेकिन एक एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की गटक जाएंगे एक बार में। वो कहते हैं हम रोटी तो खाते ही नहीं, एक रोटी खाते हैं। एक रोटी तो खाते हुए एक बोतल जो कोल्ड ड्रिंक में कैलोरीज थी वो पूरे दिन के खाने को, मतलब पूरे दिन आप खाना खाते हैं ना पेट भर के, मतलब एक अच्छा खाना घर का बना हुआ, उसमें भी उतनी कैलोरीज नहीं होती जितनी आपने एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पी के ले ली है, उसको काउंट नहीं करते हैं। और जो हमारी एक्सरसाइज होती है हम उसको ओवर एस्टिमेट करके चलते हैं हमेशा। हम आधा घंटा वो क्या करके आएंगे, हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर लिया है, ऐसा नहीं होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं अब वॉक से रिलेटेड ही, 1 मिनट की जो वॉक हम करते हैं, 1 मिनट जो नॉर्मल वॉक करते हैं उसमें 3 से 4 कैलोरी बर्न होती है 1 मिनट में, ठीक है। इस बात को आप समझे, 1 मिनट में 3 से 4 कैलोरी सिर्फ आप बर्न कर रहे हैं, और वो भी तब जब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके वॉक करते हैं, हल्का फुल्का सा, थोड़ा सांस भी चढ़ना चाहिए। वो वाली नहीं जो हम कान के फोन लगाते हैं और चलते रहते हैं, पता ही नहीं है बात आराम से कर रहे हैं। कम से कम वॉक ऐसी होनी चाहिए कि आप फोन पे बात ना कर पाए। जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपको हल्का फुल्का तो सांस चढ़े, लेकिन यदि आप इजीली फोन पे बात करते जा रहे हैं और वॉक कर रहे हैं तो ऐसी वॉक का भी कोई खास फायदा नहीं है। तो आप थोड़ा सा ढंग की जब वॉक करते हैं तो 3 से 4 कैलोरी आप 1 मिनट में बर्न करते हैं। अब यदि आपने 30 मिनट वॉक की है तो आपने 30 मिनट में 3 मतलब पर मिनट कैलोरी बर्न की, तो 90 कैलोरी आपने बर्न की है 30 मिनट में। अब आप देखिए 90 कैलोरी आपने एक दिन में बर्न की है, तो आपने 30 दिन में कितनी कैलोरी बर्न की होगी? 2700 के लगभग कैलोरीज आप बर्न करेंगे 1 महीने में। मैं आधे घंटे की वॉक का बता रही हूँ कि जब हम 1 महीना भी हमें वॉक करते हुए होता है तो हम क्या बोलते हैं, जनरली हम यही बोलते हैं ना कि मेरा 1 किलो वजन भी कम नहीं हुआ, मैं रोजाना वॉक पे जा रही हूँ। आप ही बताइए, जो करते हैं, हमने भी किया है, और जो करते हैं हम यही रिलेट करते हैं कि मैं 1 महीना हो गया मुझे पूरा वॉक पे जाते हुए लेकिन मेरा 1 किलो वजन भी नहीं कम हुआ, और ये छोड़ के हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। इसीलिए आज मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जिससे आप डिमोटिवेट ना हो, आपको साइंटिफिकली भी ये पता हो कि एक ये प्रोसेस है वेट लॉस का भी और किस तरह से ये काम करता है। तो मैंने बताया कि जब आप 9000 कैलोरी बर्न करते हैं तब आप 1 किलो वेट कम करते हैं। अब आपने तो 3000 कैलोरी भी बर्न नहीं करी आधा घंटा वॉक करके। अगर आपने सिर्फ वॉक की है और अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं किया है तो मैं उसको लेके चल रही हूँ, तो आपने 3000 कैलोरी भी बर्न नहीं करी। यदि आप 3000 कैलोरी बर्न करते तब आप लगा लीजिए 1 किलो का जो है मतलब 300 ग्राम लगभग आप वजन कम कर पाते। तो फिर आप देखिए 1 किलो वजन कैसे कम होगा, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा वॉक करने से। तो आधा घंटा वॉक करने से कुछ भी नहीं होगा लंबे समय में फर्क पता चलेगा आपको। कम से यदि आप आधा घंटा वॉक करेंगे तो आप 1.5 से 2 महीने तक जब वॉक करेंगे तब आपको कहीं 2-2.5 महीने में जाके ये लगेगा कि मेरा 1 किलो वजन कम हुआ है। तो ये बात थी सिर्फ और सिर्फ 90 कैलोरी को लेके। लेकिन यदि ये मानिए आपने 90 कैलोरी जो है वो वॉक से कम की है और उसी में आपने कुछ 150-200 कैलोरी अपनी बर्न करेंगे आप एक्सरसाइज करके, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है और जब इसको आप रेगुलर रखेंगे, यानी कि मतलब आप कंटिन्यू यही चीज करते जा रहे हैं कि आप रोजाना जो है 200, 250, 300 कैलोरी जो है डेफिसिट में चल रहे हैं, यानी कि 2000 चाहिए थी और आप 1700 पे मेंटेन होके चल रहे हैं। तो रोजाना की आप 300 कैलोरी अपनी जो है बर्न कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज से कर रहे हैं और कुछ आप अपनी डाइट, जैसे कि आपने चेंज किया, एक टाइम पे 2 रोटी खाते थे उसको 1 रोटी किया, थोड़ा थोड़ा आपने अपनी सभी मील में से खाने का जो पोर्शन है वो कम किया और आपने मानिए 300 कैलोरी आप पर डे जो है कम कर रहे हैं। तो बहुत इजीली
आधे घंटे की वॉक और थोड़ा सा खाने का मतलब चेंज करके, खाने का पोर्शन कम करके आप जो है वो 300 कैलोरी रोजाना की आराम से जो है डेफिसिट में जा सकते हैं। और 1 महीने आप इस चीज को लगातार फॉलो कीजिए कि खाने को बढ़ने मत दीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए और जो घर का बना खाना है उसी को खाइए। और उसमें भी 200 वो कैलोरीज देखिए मैं बताऊंगी धीरे धीरे, इसी चीज पे मेरी वीडियोस आएंगी यदि आप लोग पसंद करेंगे तो। वेट लॉस के टॉपिक पे मैं देखिए बहुत कुछ है और सब कुछ एक वीडियो में बताया ही नहीं जा सकता है, तो मैं धीरे धीरे वो चीजें भी बताऊंगी कि किस में कितनी कैलोरी होती है, जो मेन चीजें होती है जो हम मतलब रेगुलर खाने में यूज करते हैं, जिससे थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा। तो यदि आप 300 कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो बिल्कुल आराम से आप 1 महीने में अपना 1 किलो वजन आप देखेंगे कि कम हो जाएगा। लेकिन हमें जल्दबाजी बहुत होती है वजन को घटाने में कि हमें बस रिजल्ट चाहिए, 4 दिन घूमने जाते नहीं है पेट कम नहीं हो रहा, पेट कम नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होगा। अब बात आती है चीनी की। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के बारे में बात करूं कि चीनी या गुड़, अब किसी को मान लो गुड़ पसंद ही नहीं है, बिल्कुल शक्कर पसंद नहीं है, गुड़ वाली शक्कर को मैं शक्कर बोल रही हूँ यहाँ पे, उस चीनी को भी शक्कर बोलते हैं कई लोग, तो उसको नहीं बोल रही मैं, चीनी को चीनी ही बोलूंगी। तो वो वाली जो है, तो वेट लॉस में कोई बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। यदि आप ये सोचें कि मैं चीनी को बिल्कुल ही कट कर दूं और मैं गुड़ पे शिफ्ट हो जाऊं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी इसलिए नहीं है कि वेट लॉस का मूल मंत्र तो कैलोरी डेफिसिट ही है। देखिए हेल्थ बेनिफिट गुड़ के हैं वो अलग बात है, वो मैं बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस को देखते हुए। तो यदि आप सिर्फ वेट लॉस के लिए अपने मन को मार रहे हैं और उसकी वजह से आप मतलब नहीं आपको अच्छा फील हो रहा है, सर दर्द हो जाता है, या आपको ये है कि मैं उठते ही वर्कआउट तो करना चाहती हूँ पर मुझे चाय चाहिए होती है, कई लोग इसी बात से मन मार के बैठ जाते हैं कि मैं वर्कआउट करना चाहती हूँ, कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे उठते ही चाय चाहिए होती है। मैं कहती हूँ आप चाय पी के ही कीजिए, आपको चाय चाहिए होती है तो आप चाय पी के कीजिए। लेकिन अब इसमें एक बात देखिए, जो चीनी वाली जो चाय हम पीते हैं ना, शुगर जो है ना एकदम से हमारी एनर्जी को अप कर देता है। हमें एकदम से, जैसे नहीं देखते जब भी हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं, बाहर से आए थके हारे, चाय पीते हैं थकान उतर जाती है, एनर्जी जो है ना एकदम बढ़ जाती है हमारी। और जो एनर्जी एकदम बढ़ती है जब हम वर्कआउट करते हैं तो एनर्जी लो भी उतनी ही जल्दी होती है। तो अगर आप चाय पी के करेंगे एक बार तो आपको ऐसा लगेगा मैं बिल्कुल फुर्ती एकदम महसूस कर रही हूँ, और थोड़ी देर बाद ही आपको लो फील होगा। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करना शुरू कीजिए। जब आपका वेट लॉस होगा और आपको मजा आने लगेगा ना, आप तो खुद चाय छोड़ेंगे। चाय आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी, चाय आपको छोड़ के खुद ही चली जाएगी, ये गारंटी है मेरी। बचपन से चाय पीते हुए आए हम, अभी भी पीते हैं। अपने वेट लॉस के प्रोसेस में भी 3 से 4 चाय रोजाना पी है। लेकिन हाँ, सुबह की चाय छोड़ दी थी, छोड़ी नहीं थी, खुद ही छूट गई थी। जब 8, 10, 12 किलो वेट कम हुआ था तो उसके बाद इतना मोटिवेशन मिल गया था, और गर्मी आ गई थी। मई जून का जो महीना होता है, ये जो समय अब फरवरी से शुरू हो रहा है, मेरा भी देखिए 4 किलो वेट बढ़ गया है, और मुझे हल्की फुल्की पीसीओडी में फिर से शिकायत मतलब पीरियड्स में आने लगी है। क्योंकि अगर मैं आपको सच सच बताऊं, मैंने पिछले फरवरी से और अब ये फरवरी आ गया है, मैंने बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं किया है। और अगस्त से तो मैंने बिल्कुल ही नहीं किया है। 2022 का जो अगस्त गया है उससे, और अब 2023 की फरवरी तक मैंने वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं किया है। फरवरी से जो 2022 में फरवरी और अगस्त के बीच मैंने फिर भी थोड़ा बहुत किया था, तो मैंने अपना 4 किलो वेट भी बढ़ा लिया है, और मेरे को हल्की फुल्की पीसीओडी में शिकायत आनी शुरू हुई है। मैं अपना फिर से एक रूटीन बनाने जा रही हूँ। जिस चीज को मैंने इतनी मेहनत से और मतलब ठीक किया था, पीसीओडी को, वेट अपना इतने अच्छे से घटाया था, तो उस चीज को देखिए मैं ऐसे बर्बाद तो नहीं होने देना चाहती। और एक मेरी मतलब सब्सक्राइबर ही मैं बोल लूंगी, उनका मुझे कॉल आया था, उन्हीं ने मुझे बोला है कि मतलब मैं लक्की हूँ जो मुझे तो नंबर मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोग दीदी ऐसे हैं जो कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं कुकिंग के साथ, जब जितना मेरे को देखिए पता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, उतना मैं जरूर शेयर करूंगी। और मैंने किया है, ठीक है। एक चीज कोई इंसान करता है और एक चीज कोई बताता है जिसने खुद पे नहीं किया है। तो जिसने किया है वो बता सकता है। मैंने डाइटिशियन के बहुत सारे देखे हैं जो भिड़ते ही ये बोलते हैं आप चीनी छोड़ दो, चीनी छोड़ दो। क्यों छोड़ दें चीनी? नहीं छोड़ सकते हम चीनी। और मैं आपको बोल रही हूँ आप वर्कआउट कीजिए,
आप जो है कैलोरी डेफिसिट, बस इस चीज को आपको समझना है। ये एक बात आप समझ के चलिए। आप चाय पिए, 2 3 4 चाय तक आप पी सकते हैं। अब चाय ज्यादा पीने का इसमें नुकसान वो भी मैं आपको बता दूंगी। बात मेन गुड़ और चीनी की चाय में हो रही है, तो इतना कोई खास फर्क नहीं आएगा। आप चाहे गुड़ की पी लीजिए या आप चीनी की पी लीजिए। अब आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चीनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कह रही हूँ यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं चीनी, तो आप गुड़ की मतलब चीनी की चाय पिए। जरूरी नहीं है आप गुड़ की चाय पिए। और जो मैंने पहले भी एक बार बोला कि आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो चीजें खराब है वो चीजें खुद ही आपको छोड़ के चली जाएगी जब आप वेट लॉस अपना करेंगे। खुद देखेंगे आप इस चीज को यदि करेंगे और लगे रहेंगे तो आप अपने आप एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए 2 4 दिन के करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बात होती है गुड़ की। गुड़ में जो है 340 से 380, यही लगभग गुड़ और चीनी जो है ना सेम कैलोरीज होती है दोनों में। अब वो कोई 340 कहते हैं, कोई 380 कहते हैं, लेकिन आप यही मान के चलिए कि 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम जो चीनी है उसमें कैलोरीज जो है वो सेम होती है। सॉरी। तो हम जो 1 चम्मच चीनी में लगभग हमारी आती है 4 ग्राम चीनी, मतलब 4 ग्राम के लगभग। अगर हम मैंने एक मशीन मंगवाई थी जिसमें कम से कम ग्राम को भी नापा जा सके, तो 1 चम्मच जो चीनी होती है वो हमारे लगभग 4 ग्राम आती है 1 चम्मच में चीनी। और यदि हम 1 कप में जब डालते हैं, कप में डाल के मैंने देखा कितनी चीनी हम उसमें मतलब डालते हैं कप में अपनी चाय के लिए, तो 1 चम्मच के लगभग जाती है उसमें। तो 1 चम्मच में 4 ग्राम आई चीनी हमारी, और 1 चम्मच चीनी हम ले रहे हैं समझिए 1 कप चाय में। तो 4 ग्राम में मतलब लगभग 380, तो हम राउंड में 4 कैलोरी मान सकते हैं कि भाई 100 ग्राम चीनी में 400 के लगभग, लेकिन होती 380 387 इतनी है, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में 4 मान के चल लेते हैं। तो मान लीजिए हमारी 4 ग्राम चीनी हमने ली और 1 ग्राम चीनी में 4 कैलोरी है, तो 16 कैलोरी आई हमारी चीनी से 1 कप चाय में। ठीक है, कुछ आप दूध से लगा लिए, और मैं इसको बहुत सारी बढ़ा के 30 कैलोरीज मान लेती हूँ कि 1 कप में 30 कैलोरीज हमने ली है। तो क्या 30 कैलोरी हमने ज्यादा ली है 1 कप में? नहीं ली है ज्यादा। मतलब खाली एक आप इस चाय को ही ये बना लें कि चाय नहीं छूटे, नहीं तो मैं वजन घटा लूं। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, चाय ना छूटे मेरी, नहीं तो मेरा वजन पक्का घट जाएगा। चाय नहीं, चाय इतना बड़ा इश्यू नहीं है उसके अंदर, आपको इसी बात को समझना होगा। खाली चाय छोड़ के आप वजन नहीं घटा सकते कि चाय छोड़ देंगे तो वजन घट जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बात आती है गुड़ की चाय की, तो कैलोरीज गुड़ में भी सेम है। तो यदि आप गुड़ की भी चाय पियेंगे तो कैलोरीज इनटेक तो आपका उतना ही होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ चीनी और गुड़ को इस तरह से यदि आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वजन घटाने के लिए यदि आप चीनी और गुड़ को अलग अलग देखेंगे तो वो इतना फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा। हाँ, गुड़ बिल्कुल फायदेमंद है, क्योंकि गुड़ में पोटेशियम, मैग्नीशियम और ये अपना आयरन जैसे बहुत ही पोषक तत्व होते हैं गुड़ में, तो गुड़ इसलिए फायदेमंद है, इसलिए गुड़ को अच्छा माना गया है। लेकिन आप बस ये ही इसी नजरिए से देखें कि चीनी और गुड़ को यदि वेट लॉस के उससे देखेंगे आप, तो उससे कोई खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलोरीज दोनों में बराबर है। और वेट लॉस में जो सबसे ज्यादा काम करती है वो कैलोरीज ही करती हैं। अब मैं इसमें एक चीज और देखिए छोटी सी बताना चाहती हूँ कि यदि किसी को मतलब ये है कि फिक्की चाय नहीं पी जाती है, उसमें कम से कम कैलोरी इनटेक करने का मतलब चीनी के जरिए, यदि आपका माइंड सेट यही बन गया है कि नहीं मुझे चाय में चीनी लेने से ही है मोटापा, तो आप क्या करें कि ऐसे थोड़ा सा ले, मतलब टॉफी जैसे होती है ना, टॉफी से भी छोटी सी आप गुड़ की जो है वो मतलब तोड़ के गुड़ जो है वो अपने मुंह में रख लेना। ये तो मैं ऐसी देखिए बता रही हूँ जिससे फिक्की नहीं पी जाती है। और ना गुड़ को उसमें मिक्स भी कर सकते हैं। अब कईयों को ये होता है मिक्स करके भी गुड़ की स्मेल नहीं अच्छी लगती है। हल्का सा गुड़, आप गुड़ नहीं तो फिर आप मिश्री, अभी गर्मी आ रही है तो जो मिश्री आपको धागे वाली लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो ये हम एक और मिश्री लाते हैं ना, मोटी मोटी होती है प्रसाद के लिए जो आती है, ये तो चीनी का ही एक रूप है। तो ये मिश्री वो नहीं है, आपको धागे वाली मिश्री लेनी है, और छोटा सा आप टुकड़ा उसका लें और अपने मुंह में रख लें साइड में, और फिक्की चाय आप घूट घूट करके पीते रहें, तो वो भी काम कर सकती है। लेकिन आप किसी भी तरह से एक बार घटाना स्टार्ट करें। जब आप घटाना स्टार्ट कर लेंगे वेट, तो चीनी, गुड़, ये कुछ भी चीजें सब आपको जिन जिन को छोड़ना होगा वो खुद ही आपको छोड़ के चली जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा उन चीजों को लेने का। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सुबह की चाय
छोड़ पाऊंगी। और छोड़ी नहीं, मैंने छूट गई वो अपने, अभी नहीं छोड़ी, अब मैं फिर से पीती हूँ। लेकिन जब मैं मई जून के महीने थे उस टाइम पे जब मेरा वेट लॉस प्रोसेस चल रहा था, तब मैंने अपने आप ही मैं उठती थी और जो है मतलब गर्म पानी पी लेती थी, या फिर कभी जीरा भिगो देती थी उसको गर्म करके पी लेती थी, या कभी कभी मैं काली कॉफ़ी बना के वो पी लेती थी। काली कॉफ़ी देखिए यदि आप पी सके वर्कआउट से पहले तो वो आपको बहुत अच्छा काम करेगी, उससे आपको एनर्जी मिलती है। जो फैट बर्नर आपने सुने होंगे, फैट बर्नर जो होते हैं उसमें भी कैफीन ही होता है जो हमारे कॉफ़ी में होता है। और जो एक फैट बर्नर की जो कैप्सूल होते हैं वो, तो जो एक कैप्सूल होता है उसमें लगभग जैसे कि मानो आपने 4 से 6 कप कॉफ़ी पी ली हो, इतना कैफीन एक कैप्सूल के अंदर होता है। तो वो काम कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपका फैट बर्न करते हैं, वो खुद ही काट देंगे फैट को, ऐसा नहीं है। उससे क्या होता है, आपको थकान महसूस नहीं होती, जो एनर्जी लेवल है ना वो आपको मतलब बूस्ट होता रहता है, ऐसा लगता है कि हम थके नहीं हैं अभी, और एक्सरसाइज करने का हमारा मन करता है। तो आप देखिए 2-2.5 हजार का आता है लगभग, शायद 30 कैप्सूल 60 कैप्सूल ऐसे होते हैं उसमें। लेकिन आप वही काम 1 रुपए की कॉफ़ी से भी कर सकते हैं। 1 रुपए का जो या 2 रुपए का जो पाउच आता है उसमें एक चम्मच कॉफ़ी आराम से आती है। आप उसको 1 कप पानी में बनाइए, उबालिए, दूध वूध नहीं डालना है, कुछ भी नहीं। और उसको कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन आप उसको पी लिए और उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, वो फैट बर्नर का ही काम करेगी आपका। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आई थिंक जो 2-3 टॉपिक थे मैंने सभी कवर कर लिए हैं। उसके बाद देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहती थी कि जैसे मैंने एक एक्सरसाइज जो मैंने की थी उनका भी मैंने लिंक दिया था, लेकिन उसके बाद भी कईयों को ये रहता है कि हम कौन सी करें, क्योंकि उसमें ढेरों वीडियो है, तो ये नहीं पता चलता कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो एक चीज़ तो मैंने कल भी एक वीडियो डाली है 10 मिनट का वर्कआउट, वो एडिटेड नहीं है वो वीडियो बिल्कुल भी, और जैसे मैंने की थी वो बिल्कुल वैसे ही है। एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, जब आप शुरुआत में कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाती है, उस चीज़ को भी आप बिल्कुल इग्नोर करके चले। आपको सिर्फ अपनी बॉडी को हिलाना है, मूव करना है। वो कैसे हो रही है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 दिन का, 5 दिन का, हफ्ते का, और उसके बाद आप सही करने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि जो पोस्चर है वो मैटर नहीं करता, बहुत ज़्यादा करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो किस पोजीशन में हम मतलब रह के कर रहे हैं उसका 1-1 इंच का भी फर्क पड़ता है। 1 इंच यदि हमें आगे रह के करनी है तो हमें आगे रह के ही करनी है, उसका इफेक्ट तभी सही जगह आएगा। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं 12 बजे लाइव आऊंगी और मैं लाइव एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो कोई फ्री होते हैं, कोई नहीं होते हैं, और मैं टाइम निकाल के 12 बजे लाइव आऊं भी और कोई जुड़े भी नहीं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं जो वर्कआउट करूंगी उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, और उसकी वीडियो 10-10 मिनट के लगभग की होगी। तो ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे करनी है। वो 10 मिनट की वीडियो मेरे चैनल पे आएगी, आप चैनल पे जाएंगे और उस वीडियो को देखेंगे, और उस वीडियो को देख के आप एक्सरसाइज करेंगे। 10 मिनट आप कीजिए एक बार, और 10 मिनट और रिपीट कीजिए। आप 20 मिनट कम से कम वर्कआउट कीजिए। ये जो 20 मिनट वर्कआउट आप करेंगे ये लगभग आप रोजाना कीजिए 5 दिन तक। और एक दिन मैं फ्राइडे को वीडियो डालूंगी, वो 30 से 35 मिनट का वर्कआउट होगा। अब ये देखिए शायद 2-3 दिन लग जाए इसको, या पता नहीं आजकल से भी आने लग जाए वीडियोस, लेकिन जब से भी आएगी। लेकिन फ्राइडे को जो वीडियो आएगी वो इंटेंस वर्कआउट होगा, थोड़ा सा अलग होगा। जो 10 मिनट्स का आएगा उससे वो इकट्ठा वर्कआउट होगा। आप उस 30 मिनट के वर्कआउट को अच्छे से कीजिए, और उसके बाद आप, क्योंकि संडे को आप आराम करेंगे, मैं फ्राइडे को वीडियो डालूंगी, आप सैटरडे को उसको कीजिए। और इससे एक ये भी फायदा है कि देखिए मैं 12 बजे यदि लाइव आती हूँ तो आप 12 बजे ही मुझसे जुड़ पाएंगे, और यदि मैंने वीडियो बना के डाली हुई है तो जब आपका मन करे आप तब कीजिए। एक चीज और है, देखिए कईयों को ये लगता है कि सुबह में ही वर्कआउट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, और दोपहर भी कर सकते हैं। यदि आपने मतलब जैसे नाश्ता किया है उसके 2-3 घंटे बाद आप करना चाहते हैं तो आप अपने वर्कआउट को कीजिए, बेझिझक कीजिए। ज्यादातर जो जिम ट्रेनर होते हैं ये लगभग तभी करते हैं जब जो क्राउड इनका आता है वो चला जाता है, लगभग 12 बजे 11 बजे मतलब बंद कर देते हैं, वो सभी लोग चले जाते हैं और उसके बाद ये अपना वर्कआउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सुबह में उनके आने से पहले कर लेते हैं, और ये 12 बजे तक भूखे तो बैठे नहीं होते हैं।
ये अपना नाश्ता पानी कर लेते हैं, तो आप नाश्ता पानी करने के 2 से 3 घंटे बाद अपना वर्कआउट कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगी आपको कब किस चीज़ में कितनी कटौती करनी है, नहीं करनी है। फिर भी देखिए, यदि आप अपने कमेंट जो है, जो भी डाउट है वो मतलब कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, लेकिन किसी के कुछ पर्सनल डाउट होते हैं वो नहीं पूछ पाते हैं और उनको ये लगता है कि कमेंट जो है वो सभी को दिखता है। तो आप इंस्टा पे फॉलो कीजिए, कुकिंग विद मुनेश के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, और वहां पे जो भी आप मुझे मैसेज करेंगे वो आपके और मेरे बीच ही होंगे। तो वहां पे आपके मैसेज का मैं जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगी। और यदि देखिए आप कोशिश करेंगे और जुड़ेंगे तो जरूर आप पीसीओडी क्या हो, थायराइड, बीपी और ये सभी बीमारी जो है ठीक हो सकती हैं, क्योंकि ये सभी लाइफस्टाइल डिजीज है। और मेरा तो जो देखिए लगाव है ना वो पीसीओडी, मोटापे से मुझे इतना नहीं है कि कोई मोटा है तो उसके लिए मेरा इतना बताने का मन मतलब कर जाए, लेकिन जिसको पीसीओडी की जब मैं सुन लेती हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। पीसीओडी में मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है 12 साल में। तो पीसीओडी का यदि कोई जरा सा भी ये कह दे ना कि मुझे पीसीओडी है तो मेरे से नहीं रहा जाता है, और मुझे ये लगता है जितना मतलब जितना कुछ अंदर भरा है ना सारा एकदम मैं उड़ेल दूं, सब कुछ बता दूं, और यदि ये मेरे पास हो तो मैं ठीक करवा दूं। देखिए वो तो मतलब मैं तो कहूंगी चमत्कार ही हुआ है मेरे साथ, भगवान का साथ है। ठीक करवा दूं से मेरा मतलब यही है कि मतलब जो जो चीजें मैंने फॉलो की मैं वो उसको बता पाऊं और उसका ठीक हो पाए। पीसीओडी किसी को भी ना हो, कहने को कुछ भी नहीं है, और है तो बहुत खतरनाक बीमारी है, पता नहीं किस से किस लेवल तक ले जा सकती है। तो यही मेरे को बताना था इस वीडियो में कि यदि आप जुड़ेंगे, आप रेगुलर मेरी कुकिंग की भी वीडियोस आएंगी, लेकिन एक्सरसाइज की वीडियोस भी आएगी। मैं कोशिश करूंगी वो वीडियो 7 से 8 बजे के टाइम पे आए रात में। आप पहले वीडियो को लेटे लेटे आराम से देखिएगा, सिर्फ देखना है आपको कि पोस्चर क्या है उस वीडियो में, और आपको देखते हुए करते जाना है। जब मैंने चेंज की उस टाइम आप चेंज कर लें, जब तक मैं जोन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ उसको आप तब तक करते रहें। आपको काउंट करने की भी कोई वो नहीं है, बस आप करते रहे, एक बार करें फिर से दोबारा से उसको रिपीट करें वीडियो को पूरा करने के बाद। और देखिए ऐसा नहीं होता कि आप करेंगे तो आपका जो है वेट कम नहीं होगा, या जो भी आपको दिक्कत है, किसी को बीपी की है, थायराइड की है, जरूर से जरूर आराम मिलेगा। आपको रेगुलर करना होगा। तो चलिए जी, बाकी बातें हम करेंगे, और भी वीडियोस आएंगी इस तरह की उनमें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें। यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।